आज हम सीएसएस एसे पे बात करेंगे और सीएसएस एसे में हमारा फ़ोकस आउटलाइन के ऊपर होगा क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी लोगों को सीएसएस एसे के ऊपर ट्रेन किया है या गाइडेंस दी है, तो मैंने ये नोट किया कि आउटलाइन के ऊपर बहुत सारे मिथ्स हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है और मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स उस पे बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट वेस्ट भी करते हैं और उसके असल जो आउटलाइन का मकसद है एसेज़ में उसको समझे बगैर। तो मैंने सोचा कि क्योंकि ऐसे का स्टार्ट आउटलाइन से होता है, तो हम सीएसएस ऐसे की वीडियोज़ को आउटलाइन से शुरू करें। ये आउटलाइन असल में है क्या और सीएसएस ऐसे में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है? तो अंडरस्टैंड द पर्पज़ ऑफ आउटलाइन इन एसेज़। अगर आप सीएसएस ऐसे से हट के भी किसी भी ऐसे में देखें तो आउटलाइन का सिर्फ़ और सिर्फ़ मेन मकसद जो है वो ये कि आपके हाइलाइट्स जो आपके मेन की आइडियाज़ हैं, ऐसे जिनकी बेस के ऊपर आप बिल्ड करेंगे अपना आर्गुमेंट्स, उसकी हाइलाइट्स एग्ज़ामिनर को नज़र आ जाएँ कि आप शुरू कहाँ से कर रहे हैं, ऐसे में इंट्रोडक्शन, दरमियान में जो बॉडी है उसमें क्या की आइडियाज़ हैं और कंक्लूड कैसे कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ योर एसे उसकी समझ आ जाए। अ रिज़ल्ट ऑफ योर ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर की आइडियाज़। हर ऐसे में दुनिया में जब भी ऐसे किसी भी चीज़ के ऊपर लिखा जाएगा, तो आप इनिशियल ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। उसी ब्रेनस्टॉर्मिंग रफ़ भी हो सकती है। उसको जब हम एक स्ट्रक्चर की फ़ॉर्म देते हैं, तो वो आउटलाइन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। किसी भी चीज़ की आउटलाइन, इसमें सीएसएस ऐसे को की आउटलाइन को एक हव्वा बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। कोई भी अगर आप ऐसे लिख रहे हैं या आर्टिकल, उसकी मेन आउटलाइन अगर आप कागज़ पेंसिल पे लिखें, तो वही उस चीज़ की आउटलाइन है। आउटलाइन मेक्स अंडरस्टैंडिंग द कोर रैशनल ऑफ योर एसे ईज़ियर फॉर द एग्ज़ामिनर। एक और मेन इसका मकसद ये है कि एग्ज़ामिनर ने बहुत सारे पेपर्स चेक करने हैं, तो आउटलाइन आपके एसे को का मेन अंडरस्टैंडिंग जो आर्गुमेंट्स हैं उसको देख एक एक नज़र वो देख लेता है एग्ज़ामिनर और वो फिर मेन एसे की तरफ आ जाता है। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि अभी हम आगे देखेंगे कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा उस पर डेकोरेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और सीएसएस की, एसएस की अकेडमीज़ के ऊपर, आउटलाइन के ऊपर घंटों बातें होती हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है डेकोरेशंस का। हाँ, आइडियाज़ के ऊपर अगर बात हो कि आइडियाज़ को कैसे समझना है, क्लैरिटी के साथ कैसे लिखना है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कोई शख्स उसकी डेकोरेशन के ऊपर फ़ोकस कर रहा है कि किस तरह हम मार्जिन्स बनाएँ, किस तरह उसको कलर बनाएँ, उसमें फूल बनाएँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे के आउटलाइन में। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कैन बी रिटन आफ्टर यू कंप्लीट योर एसे। अक्सर ऐसे होता है कि हमारे आइडियाज़ बॉयल डाउन होते हैं ख़ास फॉर्म में जब हम एसे को या तो कंप्लीट कर लेते हैं या ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। तो आप फर्स्ट पेज को ब्लैंक छोड़ें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मैंने ट्रेन किया और जिनके सीएसएस ऐसे में अच्छे मार्क्स आए, जिन्होंने आउटलाइन को एंड पे लिखा। तो ये मैटर नहीं करता और एग्ज़ामिनर को इस चीज़ से लेना-देना नहीं है कि आपने कब लिखी। एक रफ सी आउटलाइन होनी ज़रूर चाहिए फर्स्ट पेज के ऊपर। इट कैन बी वेरी शॉर्ट, डेफ़िनेटली ज़रूरत नहीं है कि वो लंबी हो, 1 पेज से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अ, ये तो एज़ अ रूल है कि आउटलाइन में भी अगर आपने पेजेज़ भर दिए तो वो एग्ज़ामिनर के ऊपर बहुत बुरा इंप्रेशन छोड़ेगा। नो नीड फॉर डिज़ाइनिंग, जैसे मैं बता चुका हूँ, नो नीड फॉर डेकोरेशंस, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम वेस्ट है। शुड बी क्लियर एंड वेरी कंसाइज़। हाँ, क्लैरिटी के ऊपर अगर आप आउटलाइन पे मेहनत करें, जैसे कि हम सैंपल्स में देखेंगे, तो वो वर्थ इट है। उसके ऊपर आप 10, 15, 20, 40, 50 एसेस की अगर आउटलाइन की प्रैक्टिस करें, तो उससे क्या होगा, आप थिंकिंग करना सीखेंगे। राइटिंग क्या सिखाती है? आपको सोचना सिखाती है। किसी भी टॉपिक के ऊपर आर्गुमेंट्स को कैसे सोचना है, बिल्ड करना है, असल में तो ऐसे की ये गेम है। अगर आपको इंग्लिश लिखनी आती है, लेकिन फिर भी 90% या 99% लोग फेल होते हैं। उसकी सिर्फ़ ये रीज़न नहीं है कि लोगों को लिखना नहीं आता, उसकी सिर्फ़ ये रीज़न भी है कि लोगों को सोचना नहीं आता। तो क्लैरिटी तो ज़रूर होनी चाहिए, कंसाइज़ भी वो होनी चाहिए। 1 पेज से ज़्यादा ना हो, तमाम आइडियाज़ उसी 1 पेज में आ जाएँ। अब हम सैंपल के ऊपर आते हैं, क्योंकि मैंने जो यूट्यूब वीडियोज़ देखी हैं, एक सर्वे के तौर पे उसमें ज़्यादातर जेनेरिक और थ्योरेटिकल बातें हैं, उसमें स्पेसिफिक्स के ऊपर फ़ोकस नहीं है।
तो हम आउटलाइन को देखेंगे। एक 2016 का एक ऐसे टॉपिक है, उसकी बेस पे हम रफ सी आउटलाइन देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि आर्गुमेंट्स यही बिल्ड होने चाहिए या नहीं। हम सिर्फ आउटलाइन के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि अगर हमने बनानी हो तो आउटलाइन कैसे बनेगी। और सबसे पहले थीसिस मैं ज़रूर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि 1 लाइनर या 2 लाइनर थीसिस लिखें, ताकि एक मेन अंडरस्टैंडिंग एग्जामिनर की सबसे बड़ी जो चेक करते हुए सीएसएस ऐसे एक जहन में कंसर्न होता है, वो ये कि स्टूडेंट ने टॉपिक को समझा है या नहीं। तो अक्सर औकात सीएसएस एसेस में एग्जामिनर को ज़्यादा फोकस या एफर्ट नहीं करना पड़ता। वो फर्स्ट 1 या 2 पैराग्राफ्स के ऊपर ही फेल कर देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि भाई स्टूडेंट को तो बात समझ ही नहीं आई, ये बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में चल पड़ा है। तो थीसिस हमारी हेल्प करेगा, थीसिस स्टेटमेंट, कि हम एग्जामिनर को ये प्रूव कर दें कि हमें टॉपिक की समझ आ गई है और हम ठीक डायरेक्शन में चलेंगे। तो टॉपिक क्या है? वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज, लर्निंग टू लिव टुगेदर। इसमें ये हम आगे सीएसएस एसएस की वीडियोस में देखेंगे कि टॉपिक को समझना कैसे है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज टॉपिक को समझना होता है। वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज, इस बात की तो सबको समझ आ गई कि दुनिया अब ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इस पे लोग बहुत कुछ लिख लेंगे, सोच लेंगे। लर्निंग टू लिव टुगेदर, इसमें लिव टुगेदर भी एक कीवर्ड है और लर्निंग भी एक कीवर्ड है कि दुनिया ग्लोबल विलेज तो बन गई इंटरनेट के रेवोल्यूशन के बाद, लेकिन अभी वो आहिस्ता-आहिस्ता सीख रही है टू लिव टुगेदर। खैर, ये एक डिफरेंट वीडियोस की सीरीज होगी टॉपिक्स को समझना। तो उसमें मैं मेरे जो आर्गुमेंट्स होंगे उसके लिए मैंने आउटलाइन तो एक बनाई है, लेकिन थीसिस क्या होगा कि आई एम एट द पोस्ट वॉर एरा, द वर्ल्ड इज स्टार्टिंग टू लिव टुगेदर थ्रू, अब मेरे क्या आर्गुमेंट्स होंगे? थ्रू ट्रेड, इमिग्रेशन, कनेक्टिविटी तो अब बहुत ज़्यादा हो गई है। ट्रेड, इमिग्रेशन, कनेक्टिविटी, collaboration, and understanding of different ideas। पोस्ट वॉर एरा का मैंने क्यों, कि मेरे आर्गुमेंट्स के अंदर ये होगा कि दुनिया ग्लोबल विलेज बनी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो एरा स्टार्ट हुआ उसमें ट्रेड इंक्रीज हुई, दुनिया ने फैसला किया कि अब मजीद हमने वॉर नहीं करनी। तो और इंटरनेट का रेवोल्यूशन आया, तो और वर्ल्ड जो है वो स्टार्टिंग टू लिव टुगेदर। अभी वो लर्न कर रहा है इस चीज को, अभी तो ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, 50-60 साल का वक्त गुजरा है। तो अभी तो स्टार्ट कर रहा है वो लिव टुगेदर, अभी भी बहुत मसाइल हैं। आई एम एट द पोस्ट वॉर एरा एंड टेक रेवोल्यूशन या इंटरनेट रेवोल्यूशन। असल में जो ग्लोबल विलेज बने दुनिया, वो इसी वजह से थी कि इंटरनेट रेवोल्यूशन आया और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया चेंज हुई और दुनिया ने फैसला किया कि अब कोलैबोरेशन को मजीद इंक्रीज किया जाए, क्योंकि ट्रेड इंक्रीज होगी तो वॉर कम होती है, उसके लिए डेटा हम ऐसे में देंगे। तो ये मेरी इससे ज़्यादा या इससे ज़्यादा एक लाइन से ज़्यादा 3 या 2 या 3 लाइन से ज़्यादा पेज के ऊपर तो ये कम बनेगी। थीसिस नहीं होना चाहिए, अगर आप यहीं पे सब कुछ लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। अब आउटलाइन में क्या होगा? मेरे मेन आइडियाज़, अगर 2000 वर्ड्स का ऐसे है तो पेज के ऊपर जो शीट मिलती है उसमें मेन जो पैराग्राफ्स होंगे वो 6-7 या 8 पैराग्राफ्स होंगे, लेट्स से की पैराग्राफ्स। उसकी की आइडियाज़ को आपने उठा के आउटलाइन में लिख देना, दैट्स इट। उसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले मैं लिखूंगा हाउ द वर्ल्ड बिकेम अ ग्लोबल विलेज। इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूंगा। कि शुरू में तो मैं अपना ऐसे स्टार्ट ऐसा करूंगा कि दुनिया ग्लोबल विलेज बनी कैसे, तो मैं अपना ऐसे इसी तरह से शुरू करूंगा कि वर्ल्ड वॉर 2 की तबाही के बाद दुनिया ने फिर ये फैसला किया कि अ, हमने अब मिलके रहना है और दुनिया ने बहुत तबाही उठा ली है। यूनाइटेड स्टेट्स एक ग्लोबल पावर के तौर पे उभरा और दुनिया में पोस्ट वॉर डायनामिक्स जो चेंज हुई, और उसके बाद 90s में वेब और टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया और उसी दौरान
क्लिंटन के दौर में, उससे पहले ट्रेड इंक्रीज हुई, चाइना फिर मंजर-ए-आम पे आया। कुछ पैराग्राफ्स मेरे ये होंगे, इसको मैं स्मॉल फ़ॉन्ट में लिख रहा हूँ। मेरा जो की आइडियाज़ की चीज़ है वो ये, इससे एग्ज़ामिनर एक नज़र देखेगा। जो आउटलाइन है उसके ऊपर एग्ज़ामिनर बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं स्पेंड करता, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नज़र वो देखता है। शुरू में तो मैं कुछ ये लिखूँगा, हाउ द वर्ल्ड इज़ लर्निंग टू लिव टुगेदर। दुनिया बन तो गई, लिव टुगेदर कैसे कर रही है या लर्न कैसे कर रही है? इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ होगा। इस तरह कर रही है कि इंक्रीज्ड रिलायंस ऑन ईच अदर इज़ कॉज़िंग डिक्लाइन इन वॉर्स। मेरे ज़हन में कुछ डेटा मौजूद है, हो सकता है किसी शख्स के ज़हन में कोई डिफरेंट पॉइंट हो, कि दुनिया में जब ट्रेड इंक्रीज़ होती है या आपस में रिलायंस बढ़ती है एक-दूसरे के ऊपर, तो डिक्लाइन आता है वॉर्स के ऊपर, क्लैशेस के ऊपर। अगर एक कंट्री दूसरे के पे डिपेंड कर रही है अपनी व्हीट के लिए, लेट्स से, तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो क्लैश को एक ख़ास लेवल पे लेके जाएगी। इमिग्रेशन ऑफ पीपल एंड आइडियाज़, इसके ऊपर मेरे पास आर्गुमेंट्स और डेटा बहुत मौजूद है, लेकिन अभी हमारा ये मकसद नहीं है कि हमने डेटा क्या मेंशन करना है, अभी हमने सिर्फ़ देखना है कि आउटलाइन कैसे बनती है। फिर मैं डेफ़िनेटली इंटरनेट रेवोल्यूशन की बात करूँगा कि दुनिया में 6 बिलियन की लेट्स से आबादी है, तो 2 बिलियन लोग फ़ेसबुक के ऊपर हैं, 600 मिलियन मंथली लोग ट्विटर यूज़ करते हैं। इस तरह से किस तरह दुनिया के बारे में, दूसरे कल्चर्स के बारे में मिथ्स खत्म हो रही हैं। हम वेस्ट को पहले क्या समझते थे और अब हम वेस्ट को की टेक्नोलॉजी को हम कैसे एम्ब्रेस कर रहे हैं, उसके लोगों के बारे में हमारे ख़्यालात बदल रहे हैं। इसी तरह वेस्ट के लोग हमारे बारे में क्या समझते थे, ईस्ट के बारे में वो क्या समझते थे, ईस्टर्न लोगों के वीडियोज़ देख के अब उनके ज़हन में आइडियाज़, तो इस तरह से चेंज हो रहे हैं आइडियाज़। वी आर लर्निंग टू लिव टुगेदर। एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स आइडियाज़ इज़ इंक्रीज़िंग, ट्रैवल बहुत इंक्रीज़ हुआ ग्लोबल विलेज बनने की वजह से। यहाँ से आप अभी आप फ्लाइट पकड़ें तो नेक्स्ट डे आप दुनिया के एक डिफरेंट जगह पे होंगे बिल्कुल। उससे मेरे ज़हन में मैं लर्निंग टू लिव टुगेदर कर रहा हूँ। मुझे पता चल गया कि इंसानों के इश्यूज़ सेम होते हैं, स्ट्रगल्स सेम होती हैं। इस तरह की मेरी बातें होंगी और इस ये सब चीज़ों में मैं एक चीज़ को प्रूव कर रहा हूँगा, और वो चीज़ ये है, वर्ल्ड एज़ अ ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर। इसी तरह आप एक और चीज़ यहाँ पे बना सकते हैं। मेरे ख़्याल में इसमें आपकी इनफ होगा ये चीज़, लेकिन यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ। कंक्लूजन की हेडिंग होती है, क्योंकि हर ऐसे में एक बॉडी होती है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। कंक्लूजन में लेकिन हम कोई नई बात नहीं करते, इसलिए मैं कोई नई चीज़ इसमें ऐड नहीं करूँगा, उसी चीज़ को हल्का-सा रैप अप करूँगा। अ चेंज्ड वर्ल्ड, दुनिया चेंज हो चुकी है, अ बेटर फ्यूचर। मेरे पास जो आर्गुमेंट्स हैं मैं उसकी बेस पे ही बताऊँगा। वो ठीक होना या गलत होना एक डिफरेंट चीज़ है, ऐसे में इसके ऊपर बहस नहीं होती। अगर आप अपने पर्सपेक्टिव को डेटा से प्रूव कर दें, तो एग्ज़ामिनर को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपने कंक्लूजन में यही कहूँगा कि वर्ल्ड एज़ अ ग्लोबल विलेज तो अब हो गया। वी आर लर्निंग टू लिव टुगेदर, और इसमें अब बेहतरी से बेहतरी आएगी फ्यूचर में। फ्यूचर आउटलुक के ऊपर बात करूँगा कि ये कोई कोट या कोई एनालिस्ट का कोई स्टेटमेंट इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट की, कि दुनिया ग्लोबल विलेज बनने के बाद फ्यूचर आउटलुक क्या है, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अभी तक कोई वर्ल्ड वॉर उसके बाद नहीं हुई, बड़ी जंग नहीं हुई, क्लैशेस तो हो रहे हैं डेफिनिटली। फ्यूचर के ऊपर कोई पॉजिटिव बात करके इसको एंड करूँगा, और यही मेरी आउटलाइन है, दैट्स इट। इसको मैं ऐसे के बाद भी लिख सकता हूँ, पहले भी लिख सकता हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेरी जहाँ पे भी होगी वहाँ से मैं उठा के यहाँ लिख सकता हूँ, इसकी आपकी ये चॉइस है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर फूल-बूटे बनाना शुरू कर दूँ या डेकोरेशन करूँ या इस पे वक़्त ज़ाया करूँ, तो मेरा मेन एसे जो है वो हिट होगा, टाइम बहुत लिमिटेड होता है। और 2000 वर्ड्स मिनिमम ऐसे में होने चाहिए, 1800। कम ऐसे कम वर्ड्स में भी लोगों ने पास किया है, लेकिन एक थ्रेशोल्ड अगर अपने आइडियाज़ का मेंटेन करना है, तो अपना टाइम प्लीज़ आउटलाइन पे ज़ाया ना करें। आउटलाइन इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। हर ऐसे दुनिया में स्कूल लेवल का भी जो लिखा जाता है उसमें आउटलाइन का एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है। वही चीज़ सीएसएस में भी अप्लाई होती है। असल चीज़ है टॉपिक को समझना,
आर्गुमेंट्स को बिल्ड करना, लिखना को सीखना कि राइटिंग होती क्या है, राइटिंग करते कैसे हैं, टॉपिक्स को सोचते कैसे हैं। अगर मैं इसी चीज़ को पकड़ के एक डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता कि वर्ल्ड एज़ अ ग्लोबल विलेज मैंने पढ़ लिया और मैंने सोचा लो जी ग्लोबल विलेज के बारे में तो मुझे बहुत पता है। मैं बचपन से सुन रहा हूँ और मैं उसी के ऊपर 3000 वर्ड्स लिखा हूँ। तो डेफ़िनिटली मैं ऐसे में फ़ेल होऊँगा क्योंकि मैंने इस होल पर्सपेक्टिव को नहीं समझा कि लर्निंग टू लिव टुगेदर। तो इन चीज़ों पे कैसे फ़ोकस करना है ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। लेकिन अगर आपका पास आउटलाइन के बारे में कोई क्वेश्चंस हो या सैंपल आपको चाहिए हो डिफरेंट, उस बारे में आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें अपने क्वेश्चंस को, या सीएसएस ऐसे के बारे में कोई और क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो, या हमारे कोर्स में सीएसएस ऐसे की ट्रेनिंग में आपने रजिस्टर करना हो, तो व्हाट्सएप के ऊपर या इसी वीडियो के कमेंट्स में अपना क्वेश्चन या कंसर्न ज़रूर पूछें।